Hello student, this is second video of chapter 13 of your SS book, The Delhi Sultans. The Khilji dynasty. Jalaluddin Khilji 1219 to 1296 established the Khilji dynasty. He was 70 years old. His nephew Alauddin Khilji 1296 to 1316 murdered him and became sultan. He built a new city Shiri in Delhi. He strengthened the fort along the route of Mongols attacked and placed frontier provinces under able general. He conquered Gujarat, Malwa, Rajasthan, the Yadwas of Devagiri, the Kaktiyas of Warangal, and the Hoshiala of Dwarka Samundra. He did not annex Deccan territories to his empire mainly on the account of distance involved, but the ruler paid tribute. A war of succession broke out after Alauddin's death in 1316. In 1320, the Tughlaqs came to the power. आपने पढ़ा था रजिया सुल्तान की मर्डर के बाद बहुत से स्लेव डेंसिटी के अनइम्पोर्टेंट रूलर हुए। फिर उसके बाद जो बलबन था वो उसने गद्दी जो स्लेव डायनेस्टी थी उस पर कब्जा कर लिया। बलबन जो था वो टर्किश नोबल था। उसने बहुत जो कंट्रोल कर लिया, जितनी भी आर्मी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको अपने हाथ में ले लिया। उसने रेवेन्यू के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए बहुत से ऑफिसर जो हैं वो रखे। अब जब आपको पता है कि उसके मरने के बाद उसका जो ग्रैंडसन था वो उसको भी मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, और उससे जलालुद्दीन खिलजी ने अब क्या कर लिया, राज्य को, गद्दी को छीन लिया। ये आपने पढ़ा था। और यहीं से शुरू हुई जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक शासन किया। वो 70 साल का था जब उसने ये ऐसा, जब वो गद्दी पे बैठा। उसका जो नेफ्यू था अलाउद्दीन, मतलब भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, उसने शासन किया 96 से लेके 1316 तक। उसने क्या किया था, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला और खुद सुल्तान बन बैठा। उसने नया सिटी दिल्ली में बसाया, सिरी नाम का शहर बसाया। उसने अपने ताकत को बढ़ाने के लिए अपने किलों को, और जो रूट बनता था मंगोल के अटैक के लिए, मतलब मंगोल जो थे वो चाइनीज़ ट्राइब्स थे, वो अफ़गानिस्तान तक वो क्या कर चुके थे, अपना कब्जा कर चुके थे। तो वो इधर आ रहे थे इंडिया की तरफ, तो उसने उस रूट को क्या किया, वहाँ पर अपने क्षेत्र में उसने बहुत सारे फोर्ट बनाए, अपने फोर्ट को मजबूत किया, और साथ साथ वहाँ पर उसने जनरल, एबल जनरल बिठाए। इस तरीके से उसने साथ साथ उसने गुजरात, मालवा, राजस्थान और देवागिरी और ककट्याल, ठीक है, इन सब में कब्जा कर लिया। वो साउथ जो डेक्कन टेरिटरी थी उस पर कब्जा नहीं कर पाया। उसका कारण था, एक तो वो दूर थी, लेकिन फिर भी वहाँ के जो रूलर थे वो उसको ट्रिब्यूट देते थे। ट्रिब्यूट मतलब डर के मारे, या कह सकते हो कुछ उपहार देना, वो उसको देते थे। लेकिन क्या हुआ, आपस में लड़ाई के बाद जब आगे क्या हुआ, आगे का उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई के कारण, आपस में लड़ने की वजह से क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद जो खिलजी डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद शुरू हुई तुगलक डायनेस्टी जो है वो पावर में आई। मतलब तुगलक वंश जो है वो सुल्तान बन गया। ग्यारसुद्दीन तुगलक 1320 to 1324 फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। जो ग्यारसुद्दीन तुगलक था उसने 1320 से लेकर 1324 तक शासन किया, और उसने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। ही बिल्ट तुगलकाबाद, अ न्यू सिटी इन दिल्ली 8 किलोमीटर फ्रॉम कुतुब मीनार। और उसने कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया, तुगलकाबाद। His son and successor, Muhammad bin Tughlaq,
is famous in history for his ideas through he could not implement them properly. उसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने राज्य किया 1324 से लेकर 1351 तक, और उसने बहुत सारे, उसका अगर देखें बहुत सारे उसके आइडियाज़ थे, उसके लिए वो फेमस है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, लागू नहीं हो पाए properly. One such experiment was transfer of capital from Delhi to Devagiri, Daulatabad in Deccan in 1327 and back to Delhi. पहला उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था कि उसने अपनी राजधानी जो थी दिल्ली से हटाकर दक्षिण में देवागिरी जो दौलताबाग है वहाँ बना ली 1327 में, लेकिन वो वापस दिल्ली आना पड़ा उसको, वापस उसने राजधानी दिल्ली कर ली. Introduction of token currency in 1329 was another idea which he had to taken back with a great loss of treasury. और इसी तरीके से उसने टोकन करेंसी बनाई जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उसके खजाने से बहुत ज़्यादा उसको अपने खजाने का नुकसान उठाना पड़ा. थर्ड एक्सपेरिमेंट वॉज ऑर्डर टू इंक्रीज टैक्सेशन इन द गंगा यमुना डॉब ड्यूरिंग फेमाइन. और नेक्स्ट था कि उसने टैक्स बढ़ा दिए जो गंगा जमुना डॉब थी. डॉब होता है डॉब जो है वो बीच की जगह होती है, दो नदियों के बीच की जगह को डॉब कहते हैं. इसको दो मतलब दो और आप मतलब पानी, तो दो जगह का पानी जहाँ पर मिलता है, मतलब दो जगह की जो नदियों के बीच की जगह होती है उसको कहते हैं डॉब. तो जब अकाल पड़ा उस समय उसने क्या किया, वहाँ के टैक्स बढ़ा दिए, उस जमीन का रेवेन्यू बढ़ा दिया. After Muhammad Tughlaq's death, his cousin Firoz Shah Tughlaq ascended the throne. He was nominated by the ulemas and nobles. He imposed a tax on non-Muslim called jizya. He failed to equip the army properly. He founded a new city, Firozabad, in Delhi. After his death, Tughlaq Empire declined. उसकी डेथ, मोहम्मद तुगलक की डेथ के बाद उसका जो कज़न था फिरोज़ शाह तुगलक, उसने गद्दी संभाली और उसको जो नॉमिनेट किया था वो उलेमाओं ने और नोबल्स ने किया था. उसने एक टैक्स लगाया, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगाया जिसको कहते हैं जाजिया टैक्स. और लेकिन वो क्या अपनी आर्मी को प्रॉपर इक्विपमेंट देने में, अपनी आर्मी को अच्छे तरीके से रखने में फेल हो गया. उसने फिरोज़ाबाद नामक एक शहर बसाया, एक सिटी बसाया दिल्ली में, और उसकी डेथ के बाद धीरे धीरे जो तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक एम्पायर थी, वो ख़त्म होने लगी. द सैयद एंड द लोदीज. तैमूर द मंगोल रूलर ऑफ समरखंड सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया इन 1398. तैमूर जो था एक मंगोल रूलर था. मैंने आपको बताया मंगोल्स चाइना की क्या थी, एक जनजाति है, तो वो था और वो भारत में इन्वेडेड इंडिया इन 1398. वो भारत में आक्रमण किया उसने 1398 में. ही प्लंडर्ड मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ एंड लेफ्ट इन 1399. उसने बहुत सारे शहरों को लूटा और 1399 में वो वापस चला गया. हिज डिप्टी किरजी खान, उसने खान 1414 to 1421 capture the throne and establish the सैयद डायनेस्टी. उसका जो डिप्टी था, उसने डिप्टी नियुक्त किया था किरजर खान को, जिसने क्या किया, सैयद डायनेस्टी रखी, सैयद वंश का रखा दिल्ली में, और उसने दिल्ली के राज्य को संभाला. इन 1451 बहलूल लोदी, an Afghan who was the governor of Punjab, occupied the throne of Delhi. He was succeeded by his son Sikandar Lodi in 1498. He annexed Jaunpur and Bihar and brought the entire region of the Gangetic Plain under his control. इसके बाद 1451 में बहलूल लोदी जो है एक अफ़गान था, उसने क्या किया, वो गवर्नर था पंजाब का. उसने क्या किया, राज्य को छीन लिया, दिल्ली की गद्दी को छीन लिया.
ही वॉज, और उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी, वो राजा बना वहाँ का, वो सुल्तान बना, और उसने जौनपुर और बिहार तक अपना कब्जा कर लिया और लगभग जो गंगा का प्लेन था अपने अंडर में ले लिया। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन इब्राहिम लोदी इन 1517। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राज्य पे, उस गद्दी पे बैठा। हिज अंकल आलम खान एंड दौलत खान लोदी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू इन्वेट इंडिया। उसके जो अंकल थे आलम खान और दौलत खान लोदी, उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी के जो अंकल थे उन्होंने क्या किया, बाबर को बुलाया, जो कि कहाँ था, काबुल का, जिसके जो काबुल का क्या था, रूलर था, उसको इंडिया में आक्रमण करने के लिए बुलाया। और इस तरीके से इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 1526 बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी एंड किल्ड हिम। और वो आया बाबर, और लड़ाई हुई किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पहली पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में, जहां पर इब्राहिम लोदी मारा गया। तो इस तरीके से हमने पढ़ी कि अलग अलग डायनेस्टी जिन्होंने शासन किया दिल्ली में, किस किस डायनेस्टी ने शासन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दिल्ली को एक्सपेंस किया, दिल्ली सल्तनत को धीरे धीरे बढ़ाया गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 13 ऑफ योर एसएस बुक, द दिल्ली सुल्तान्स। The Khilji dynasty. Jalaluddin Khilji 1219 to 1296 established the Khilji dynasty. He was 70 years old. His nephew Alauddin Khilji 1296 to 1316 murdered him and became sultan. He built a new city Shiri in Delhi. He strengthened the fort along the route of Mongols, attacked and placed frontier provinces under able general. He conquered Gujarat, Malwa, Rajasthan, the Yadavas of Devagiri, the Kaktiyas of Warangal, and the Hoshiala of Dwarka Samundra. He did not annex Deccan territories to his empire mainly on the account of distance involved, but the ruler paid tribute. A war of succession broke out after Alauddin's death in 1316. In 1320, the Tughlaqs came to the power. आपने पढ़ा था रजिया सुल्तान की मर्डर के बाद बहुत से स्लेव डायनेस्टी के अनइम्पोर्टेंट रूलर हुए। फिर उसके बाद जो बलबन था वो उसने गद्दी, जो स्लेव डायनेस्टी थी, उस पर कब्जा कर लिया। बलबन जो था वो टर्किश नोबल था, उसने बहुत जो कंट्रोल कर लिया, जितनी भी आर्मी थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको अपने हाथ में ले लिया। उसने रेवेन्यू के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए बहुत से ऑफिसर जो हैं वो रखे। अब जब आपको पता है कि उसके मरने के बाद उसका जो ग्रैंडसन था वो, उसको भी मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, और उससे जलालुद्दीन खिलजी ने अब क्या कर लिया, राज्य को, गद्दी को छीन लिया। ये आपने पढ़ा था। और यहीं से शुरू हुई, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक शासन किया। वो 70 साल का था जब उसने ये ऐसा, जब वो गद्दी पे बैठा। उसका जो नेफ्यू था अलाउद्दीन, मतलब भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, उसने शासन किया 96 से लेके 1316 तक। उसने क्या किया था, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला और खुद सुल्तान बन बैठा। उसने नया सिटी दिल्ली में बसाया, सिरी नाम का शहर बसाया। उसने अपने ताकत को बढ़ाने के लिए अपने किलों को, और जो रूट बनता था मंगोल के अटैक के लिए, मतलब मंगोल जो थे वो चाइनीज़ ट्राइब्स थे, वो अफ़गानिस्तान तक वो क्या कर चुके थे, अपना कब्जा कर चुके थे। तो वो इधर आ रहे थे इंडिया की तरफ, तो उसने उस रूट को क्या किया, वहाँ पर अपने क्षेत्र में उसने बहुत सारे
फोर्ट बनाए, अपने फोर्ट को मजबूत किया और साथ साथ वहाँ पर उसने एबल जनरल बिठाए। इस तरीके से उसने साथ साथ उसने गुजरात, मालवा, राजस्थान और देवागिरी और ककट्याल, ठीक है, इन सब में कब्जा कर लिया। वो साउथ जो डेक्कन टेरिटरी थी उस पर कब्जा नहीं कर पाया। उसका कारण था, एक तो वो दूर थी, लेकिन फिर भी वहाँ के जो रूलर थे वो उसको ट्रिब्यूट देते थे। ट्रिब्यूट मतलब डर के मारे, या कह सकते हो कुछ उपहार देना, वो उसको देते थे। लेकिन क्या हुआ, आपस में लड़ाई के बाद जब आगे क्या हुआ, आगे का उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई के कारण आपस में लड़ने की वजह से क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद जो खिलजी डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई और उसके बाद शुरू हुई तुगलक डायनेस्टी जो है वो पावर में आई। मतलब तुगलक वंश जो है वो सुल्तान बन गया। ग्यारसुद्दीन तुगलक 1320 to 1324 फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। जो ग्यारसुद्दीन तुगलक था उसने 1320 से लेकर 1324 तक शासन किया और उसने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। ही बिल्ट तुगलकाबाद, अ न्यू सिटी इन दिल्ली 8 किलोमीटर फ्रॉम कुतुब मीनार। और उसने कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया, तुगलकाबाद। His son and successor, Muhammad bin Tughlaq, is famous in history for his ideas through he could not implement them properly. उसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने राज्य किया 1324 से लेकर 1351 तक, और उसने बहुत सारे, उसका अगर देखें बहुत सारे उसके आइडियाज़ थे, उसके लिए वो फेमस है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, लागू नहीं हो पाए properly. One such experiment was transfer of capital from Delhi to Devagiri, Daulatabad in Deccan in 1327 and back to Delhi. पहला उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था कि उसने अपनी राजधानी जो थी दिल्ली से हटाकर दक्षिण में देवागिरी जो दौलताबाग है वहाँ बना ली 1327 में, लेकिन वो वापस दिल्ली आना पड़ा उसको, वापस उसने राजधानी दिल्ली कर ली। Introduction of token currency in 1329 was another idea which he had to taken back with a great loss of treasury. और इसी तरीके से उसने टोकन करेंसी बनाई जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उसके खजाने से बहुत ज़्यादा उसको अपने खजाने का नुकसान उठाना पड़ा। थर्ड एक्सपेरिमेंट वॉज ऑर्डर टू इंक्रीज टैक्सेशन इन द गंगा यमुना डॉब ड्यूरिंग फेमाइन। और नेक्स्ट था कि उसने टैक्स बढ़ा दिए जो गंगा जमुना डॉब थी। डॉब होता है, डॉब जो है वो बीच की जगह होती है, दो नदियों के बीच की जगह को डॉब कहते हैं। इसको दो मतलब दो और आप मतलब पानी, तो दो जगह का पानी जहाँ पर मिलता है, मतलब दो जगह की जो नदियों के बीच की जगह होती है उसको कहते हैं डॉब। तो जब अकाल पड़ा उस समय उसने क्या किया, वहाँ के टैक्स बढ़ा दिए, उस जमीन का रेवेन्यू बढ़ा दिया। After Muhammad Tughlaq's death, his cousin Firoz Shah Tughlaq ascended the throne. He was nominated by the ulemas and nobles. He imposed a tax on non-Muslim called jizya. He failed to equip the army properly. He founded a new city, Firozabad, in Delhi. After his death, Tughlaq Empire declined. उसकी डेथ, मोहम्मद तुगलक की डेथ के बाद उसका जो कज़न था फिरोज शाह तुगलक, उसने गद्दी संभाली और उसको जो नॉमिनेट किया था वो उलेमाओं ने और नोबल्स ने किया था। उसने एक टैक्स लगाया, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगाया जिसको कहते हैं जाजिया टैक्स। और लेकिन वो क्या, अपनी आर्मी को प्रॉपर इक्विपमेंट देने में, अपनी आर्मी को अच्छे तरीके से रखने में फेल हो गया। उसने फिरोज़ाबाद नामक एक शहर बसाया, एक सिटी बसाया दिल्ली में, और उसकी डेथ के बाद धीरे धीरे जो तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक एम्पायर थी, वो ख़त्म होने लगी। द सैयद एंड द लोदीज। तैमूर द मंगोल रूलर ऑफ समरखंड
सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया इन 1398। तैमूर जो था एक मंगोल रूलर था। मैंने आपको बताया मंगोल्स चाइना की क्या थी, एक जनजाति है। तो वो था और वो भारत में इन्वेडेड इंडिया इन 1398। वो भारत में आक्रमण किया उसने 1398 में। He plundered many towns and cities and left in 1399। उसने बहुत सारे शहरों को लूटा और 1399 में वो वापस चला गया। हिज डिप्टी किरजी खान, उसने खान 1414 to 1421 कैप्चर द थ्रोन एंड एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। उसका जो डिप्टी था, उसने डिप्टी नियुक्त किया था किरजर खान को, जिसने क्या किया, सैयद डायनेस्टी रखी, सैयद वंश का रखा दिल्ली में, और उसने दिल्ली के राज्य को संभाला। इन 1451 बहलूल लोदी, an Afghan who was the governor of Punjab, occupied the throne of Delhi. He was succeeded by his son Sikandar Lodi in 1498. He annexed Jaunpur and Bihar and brought the entire region of the Gangetic Plain under his control. इसके बाद 1451 में बहलूल लोदी जो है एक अफगान था, उसने क्या किया, वो गवर्नर था पंजाब का, उसने क्या किया, राज्य को छीन लिया, दिल्ली की गद्दी को छीन लिया। ही वॉज, और उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी वो राजा बना वहाँ का, वो सुल्तान बना, और उसने जौनपुर और बिहार तक अपना कब्जा कर लिया और लगभग जो गंगा का प्लेन था अपने अंडर में ले लिया। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन इब्राहिम लोदी इन 1517। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राज्य पे, उस गद्दी पे बैठा। हिज अंकल आलम खान एंड दौलत खान लोदी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू इन्वेड इंडिया। उसके जो अंकल थे आलम खान और दौलत खान लोदी, उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी के जो अंकल थे उन्होंने क्या किया, बाबर को बुलाया, जो कि कहाँ था, काबुल का, जिसके जो काबुल का क्या था, रूलर था, उसको इंडिया में आक्रमण करने के लिए बुलाया। और इस तरीके से इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट इन 1526 बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी एंड किल्ड हिम। और वो आया बाबर और लड़ाई हुई किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पहली पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में, जहां पर इब्राहिम लोदी मारा गया। तो इस तरीके से हमने पढ़ी कि अलग अलग डायनेस्टी जिन्होंने शासन किया दिल्ली में, किस किस डायनेस्टी ने शासन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दिल्ली को एक्सपेंस किया, दिल्ली सल्तनत को धीरे धीरे बढ़ाया गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।